तो आज हम बात करेंगे हेलियो इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। फिल्म के स्टार्ट होते ही हम हेलियो नामक एक जगह को देखते हैं। हेलियो एक डायस्टोपियन अंडरवर्ल्ड होता है, यानी कि ऐसी काल्पनिक जगह जहाँ पर सब चीजें बहुत बुरी होती है और यहाँ पर जिन लोगों को रखा गया था उन्हें माइनस कहा जाता था। यहाँ के रूल के हिसाब से यहाँ पर आप जितना ज्यादा काम करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते कि आपको यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल सके। फिल्म के स्टार्ट होते ही हम एक अनाउंसमेंट सुनते जिसमें बताया जाता है कि अगर आपको सर दर्द, थकान या ऐसे कुछ अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप अपने पास ही मौजूद क्लिनिक में जाकर अपना हेल्थ चेकअप कीजिए। और इस बात को भी ध्यान में रखें कि लाइट हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। तभी हम एक माइनर को देखते जो कि अपने बेटे के हेल्थ चेकअप के लिए एक क्लिनिक में आया था। उसे हेलियोथेरेपी की जरूरत थी, यानी कि सूर्य चिकित्सा, जिसमें आपको बिना बस के सूरज की धूप में सोना पड़ता है। और इसी वजह से वक्त पर इलाज ना होने के कारण उस माइनर के बेटे की डेथ हो जाती है। तभी उस क्लिनिक में एक आदमी अपने साथ एक जख्मी माइनर को लेकर आता है जो कि बहुत इंजर्ड हो चुका था। वो मिलकर उसे बेड पर लेटाते। तभी उस माइनर के हाथों में से एक चीज गिरती है जिसे वो दूसरा माइनर उठा लेता है। उस चीज को देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर उसे डरकर बोलता है कि ये एक छोटा सा क्लिनिक है, इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। लेकिन उस माइनर का साथी दोस्त नहीं मानता। वो कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में इसका इलाज करना होगा। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी कर रहे हो ये रूल्स के खिलाफ है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जब वो माइनर उस चीज को ठीक से देखता है तब उसे बात समझ आती है कि इसकी मदद से वो अंडरवर्ल्ड में से बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये चीज उस अंडरवर्ल्ड के दरवाजे को अनलॉक करने का डिवाइस है। और ये कैसे पॉसिबल है वो हमें फिल्म के अंत में पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर अंडरवर्ल्ड की पुलिस आ जाती है। अब उनसे बचने के लिए वो आदमी अपनी गन से दरवाजे पर शूट करने लगता है। उसी वक्त वो पुलिस उस क्लिनिक में एक बॉम्ब को फेंकते जिसके ब्लास्ट होती वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते। लेकिन वो माइनर बच जाता है जिसके पास वो डिवाइस था। थोड़ी देर बाद पुलिस अंदर चली आती है और उस आदमी को चेक करने लगती है जो कि घायल हुआ था, लेकिन उसके पास उन्हें वो डिवाइस नहीं मिलता। तभी गलती से अंदर मौजूद माइनर से आवाज हो जाती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि दरवाजे के उस तरफ कोई है। अब उनसे बचने के लिए वो माइनर खिड़की से छलांग लगाता है कि तभी वो पुलिस उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन नीचे वो जाकर एक पुलिस पर गिरता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। जब वो पुलिस उसे पकड़ने के लिए नीचे आती है तब उन्हें वहाँ पर पुलिस की लाश मिलती है जिसके पैर में से शूज यानी बूस्टर्स गायब थे, जिनकी मदद से अब वो माइनर उड़ सकता है। इससे वो अंडरवर्ल्ड पुलिस ये बात समझ जाती है कि वो सीढ़ी की तरफ जा रहा है, इसलिए वो उस माइनर का पीछा करना शुरू कर देते। भागते हुए वो माइनर एक बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो अंडरवर्ल्ड पुलिस उसके पीछे होती है। वो उसे पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो माइनर उन बूस्टर्स की मदद से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हुए उस सीढ़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक बिल्डिंग की छत पर वो लटक जाता है और उसे उस अंडरवर्ल्ड में मौजूद अन्य माइनस देख लेते। वो ये बात समझ जाते कि ये माइनस सीढ़ी की तरफ जा रहा है। वो पुलिस भी उसके पीछे जाती है। उन्हें किसी भी हालत में उसे सीढ़ी के पास पहुंचने से रोकना होता है। भागते हुए माइनर की नजर साइड में मौजूद स्क्रीन डिस्प्ले पर जाती है जिस पर उसके बगावत के बारे में लिखा हुआ होता है और उसे मारने के ऑर्डर्स दिए गए होते। नीचे मौजूद पुलिस एक मिसाइल को फिक्स करने लगते ताकि नीचे से वो उसे शूट कर सके। पुलिस वहाँ मौजूद माइनस को अपने घर जाने का ऑर्डर देते, लेकिन वो माइनर उनके ऑर्डर्स नहीं मानते और उनसे भिड़ जाते। दूसरी तरफ वो माइनर उस सीढ़ी के बहुत पास होता है। पीछे से पुलिस गन से शूट कर रही थी, लेकिन फिर भी वो उस सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। वो सीढ़ी के पास पहुंचने वाला था कि तब एक बुलेट आकर उसके एक शू को लगती है जिससे एक बूस्टर शू डैमेज हो जाता है, लेकिन वो उस सीढ़ी को पकड़ लेता है। अब यहाँ से गिरने से उसकी मौत भी हो सकती है। दो पुलिस वाले उसके पीछे जाते लेकिन वो उस सीढ़ी को नहीं पकड़ पाते। तभी एक पुलिस ऑफिसर उस सीढ़ी तक पहुंच जाता है। अब उससे बचने के लिए माइनर उस सीढ़ी को पिघला देता है जिससे वो पुलिस ऑफिसर नीचे गिरने लगता है, लेकिन फिर से वो उन बूस्टर्स की मदद से ऊपर आकर उसके पैर को पकड़ लेता है। अब उससे बचने के लिए माइनर दूसरे बूस्टर की मदद से उसके मुंह को जला देता है जिससे उसकी मौत होकर वो नीचे गिरता है। माइनर उस सीढ़ी से ऊपर एक टनल में जाता है। नीचे से वो पुलिस उस पर मिसाइल से शूट करने वाले थे कि तभी पास में मौजूद माइनर्स उसकी डायरेक्शन को बदल देते जिससे वो मिसाइल दूसरी जगह जाकर ब्लास्ट होता है। नीचे से सभी लोग उस सीढ़ी की तरफ देख रहे थे कि आखिर वो माइनर ऊपर पहुंच पाया या नहीं,
क्योंकि उसकी ये बगावत उन सबके लिए प्रेरणा थी। वो माइनर ऊपर बेहोश तो गया था, लेकिन वो बेहोश की हालत में था। जब वो होश में आता है तब वहाँ पर उसे एक लॉक दिखता है जिसका अनलॉक डिवाइस उसके पास ही था। ये वही चीज थी जो उसे उस जख्मी माइनर के पास मिली थी। वो उस डिवाइस को लॉक के अंदर लगाता है, जिसके तुरंत बाद उस डायस्टोपियन अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खुल जाता है। ऊपर से तेज रोशनी आ रही थी, जिसे देखने वो ऊपर आता है और देखता है कि यहाँ पर तो सारी बंजर जमीन है। इस बात से वो हैरान हो जाता है कि यहाँ पर आने के लिए उसने इतनी मेहनत की है। तभी उसके सर के ऊपर से 2 जेट प्लेन गुजरते, जिन्हें देखने के लिए वो पीछे मुड़ता है। इसके बाद वो जो देखता है इससे वो चौंक जाता है। वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की मदद से एक बहुत ही सुंदर कॉलोनी बनाई गई थी, जो कि अमीरों की रहने की जगह थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी मानवता का एक ऐसा रूप दिखाना चाहती है कि कैसे फ्यूचर में अर्थ का एनवायरनमेंट खराब हो जाने की वजह से एक मानव जाति दूसरे मानव जाति पर पैसों की वजह से हावी होती है और चाहती है कि सारे गरीब माइनस की तरह जमीन के नीचे रहे, जिसके कारण धरती के संसाधन कम यूटिलाइज हो और एटमॉस्फेयर को और ज्यादा हार्म ना पहुंचे। और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।